नमस्कार। एक नया विषय है जिसका नाम है संबंध सूचक। संबंध सूचक पहला बिंदु लिखिएगा अर्थ। नमस्कार। पहला बिंदु लिखिए अर्थ। एक नया विषय है, लिखिए संबंध बताने वाला। का नाम है संबंध बताने वाला। संबंध बताने वाला। संबंध सूचक जाति। संबंध सूचक पहला बिंदु लिखिए अव्यय या फिर अविकारी शब्द। इसकी जाति है अव्यय या फिर पहला बिंदु लिखिए अविकारी शब्द। लिखिए संबंध बताने वाला। संबंध बताने वाला। संबंध बताने वाला। परिभाषा जाति। परिभाषा अव्यय जो अव्यय ऑब्लिक अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो अव्यय ऑब्लिक अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त परिभाषा पदों के मध्य वाक्य में प्रयुक्त पदों के मध्य संबंध बताते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों के मध्य संबंध बताते हैं, कॉमा अविकारी शब्द उन्हें संबंध सूचक कहते हैं। जो अव्यय ऑब्लिक अविकारी। तो यहां तक तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है नहीं, ये तो लगभग परिभाषा में भी सब पड़ा है। वाक्य में प्रयुक्त पदों के मध्य संबंध बताते हैं, वाक्य में कॉमा उन्हें संबंध सूचक कहते हैं। पदों के मध्य उन्हें संबंध सूचक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों के मध्य संबंध बताते हैं। वाक्य में प्रयुक्त लिखिएगा प्रकार संबंध बताते हैं, कॉमा उन्हें संबंध सूचक कहते हैं। संबंध सूचक के प्रकारों का वर्गीकरण है नहीं, ये तो लगभग परिभाषा में सब पड़ा है। संबंध सूचक के प्रकारों का वर्गीकरण संबंध बताते हैं तीन आधारों, उन्हें संबंध सूचक कहते हैं। संबंध सूचक के प्रकारों का वर्गीकरण तीन आधारों के अनुसार किया जाता है। तीन आधारों के अनुसार किया जाता है। संबंध सूचक के प्रकारों का पहला आधार है संबंध सूचक के प्रकारों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर। संबंध सूचक के प्रकारों का वर्गीकरण तीन आधारों, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा किया जाता है। तीन आधारों के अनुसार किया जाता है, रूप के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा रूप के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा रूप के आधार पर।
रूप यानी रचना। ये जो रूप है इसका मतलब यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, रचना या फिर व्युत्पत्ति। रूप, रचना, व्युत्पत्ति तीनों को ध्यान रखिएगा आप। रूप के आधार पर, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा रूप के आधार पर। कहाँ बोल रहा है, साउंड कहाँ से आ रहा है, एक सुनाई दे रहा है पूरा, आपको दे रहा है? हाँ बताओ कहाँ दे रहा है, इसको सही करो। मैं ये सब बंद कर दो ना पीछे वाले, इसको तो रखना हो, इसको रखना, इसको ऐसा नहीं, इसको ही बंद कर दो। तो तीन आधार है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। यहां लिखिए अर्थ के आधार पर में, इस आधार पर प्रकारों के संबंध में मतभेद है। इस आधार पर प्रकारों के संबंध में भाषाविदों के मध्य मतभेद है। इस आधार पर प्रकारों के संबंध में भाषाविदों के मध्य मतभेद है। भाषाविदों के मध्य मतभेद है, हो गया। और यहां आते हम तो हमें प्रकार मिलता दो है। दो प्रकार है और यहां पर भी दो प्रकार है। क्रिया विशेषण पीछे क्या था, यहां तीन तीन प्रकार थे, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। और यहां स्थानीय, रूढ़ और यौगिक तीन थे। और यहां पर दो दो हैं। जो पहला प्रकार है वो है संबद्ध, संबंध सूचक। दूसरा है अनुबद्ध, संबंध सूचक। इसमें दो प्रकार है, ये तो सरल है प्रकार। पहला प्रकार है रूढ़ संबंध सूचक, और दूसरा प्रकार है यौगिक संबंध सूचक। पहला प्रकार है रूढ़ संबंध सूचक, दूसरा प्रकार है यौगिक संबंध सूचक। ये जो प्रकार लिखा है इसमें आपको एक नोट लिखना होगा, तीर लगाना इसमें और फिर लिखना, क्योंकि हमने यहां पर मतभेद लिखा है। नोट सीधा ही लिखोगे भाई साहब, नोट कब लिखा टेढ़ा, पर तीर यहां से लेना, ये नोट इसका है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संबंध सूचक, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संबंध सूचक 13 प्रकार के हैं। और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार
संबंध सूचक बाहर प्रकार के हैं। दोनों भाषाविदों का मतभेद दोनों भाषाविदों का मतभेद एक ही प्रकार संग्रहवाचक संबंध सूचक, एक ही प्रकार संग्रहवाचक को लेकर है, एक ही प्रकार संग्रहवाचक को लेकर है। प्रसाद जी इसे प्रकार नहीं मानते हैं, प्रसाद जी इसे प्रकार नहीं मानते हैं, प्रसाद जी इसे प्रकार नहीं मानते हैं, परंतु गुरु जी इसे प्रकार मानते हैं, परंतु गुरु जी इसे प्रकार मानते हैं। पूर्ण विराम। सभी तेरे प्रकार इस प्रकार हैं, सभी तेरे प्रकार इस प्रकार हैं। कालवाचक, पहला प्रकार है कालवाचक। देखिए आपके पास यही है जिसमें प्रश्न यहां से बनने की संभावना हो तो आप आगे रहेंगे, क्योंकि तेरे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। यहां पर आपको तेरे प्रकार याद रखने पड़ेंगे। जैसे क्रिया के हमने 11 प्रकार पढ़े थे, जैसे प्रश्न उठता तो ये तो इससे प्रकार है खुद के, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको हम छुड़वा के कहां जाए, इसको हम छुड़वा के आगे कहां पढ़ेंगे। तो पहला है कालवाचक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमने पीछे पढ़े थे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में से अधिकांश क्रिया विशेषण आगे जाकर संबंध सूचक बनते हैं। तो यहां जब प्रकार पढ़ेंगे तो आपको ऐसे जाने पहचान लगेंगे सब, तो आपको ऐसा लगेगा क्रिया विशेषण के प्रकार चल रहे हैं क्या ये, पर मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे कि संबंध सूचक ऐसे होता है, क्रिया विशेषण ऐसा होता है। अधिकांश क्रिया विशेषण ही संबंध सूचक बनते हैं, अंतर उनके केवल प्रयोग का होता है। वाक्य में जो प्रयोग किया जाता है तब पीछे पढ़ा था क्रिया विशेषण कहां नहीं, कब, कहां, कैसे, कितना, प्रश्न उत्तर मिलते हैं, ये भी सब ऐसे उत्तर मिलेंगे। ये जितना ना, ये सब के सब ऐसे उत्तर मिलेंगे, पर वाक्य में प्रयोग किस रूप में हो रहा है उस पर निर्भर करेगा। तो संबंध सूचक और क्रिया विशेषण इनके प्रकारों को छोड़कर आप अंतर पढ़ लो, बाकी कुछ पढ़ने आवश्यकता नहीं इन दोनों में। भाई प्रकार तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और प्रकार से प्रश्न बहुत कम बनता है। प्रश्न बनता है कि इनमें से किस वाक्य में संबंध सूचक का प्रयोग हुआ है, और विद्यार्थी क्या करता है कि क्रिया विशेषण समझ लेता है उनको, क्यों होता ही है। जैसे मैं आपके पूछ लूं आगे कि बताइए आगे क्या है, तो हम कहते हैं आगे अव्यय है। कोई कहे सर ये क्रिया विशेषण है, बिल्कुल सही है। कोई कहे सर ये संबंध सूचक है, वो भी सही है। ये कैसे हुआ, तो इसका प्रयोग बताएगा कि कैसे हुआ। तो संबंध सूचक में भी क्या होता है, आगे आता है, संबंध सूचक में भी आगे आएगा, क्रिया विशेषण में भी आगे आता है। जैसे एक देखिए दूसरा प्रकार है इसका स्थानवाचक। ये दोनों प्रकार नाम किसके थे, क्रिया विशेषण नाम थे, वो सारे सर यहीं पर आएंगे। तो लिखो पहला कालवाचक, और इसमें लिखिएगा पहले, काल देखिए पहले कॉमा पूर्व कॉमा उपरांत, और आगे डॉट डॉट कर दो या घर जाकर खुले लेना। पहले पूर्व
उपरांत। तो इस तरह के कौन सा है? कालवाचक है। दूसरा लिखिए स्थानवाचक। स्थानवाचक स्थानवाचक में लिखिए यहां वहां इधर नहीं, यहां वहां आगे पीछे सामने, स्थानवाचक है। यहां वहां आगे पीछे सामने। इसके बाद में अगला प्रकार है तीसरा, दिशावाचक। ये इस तरह से आएंगे, और तरफ दिशा बताएगा, और तरफ इधर उधर इस तरह से, और तरफ कमा आर पार, अलिखित तुलनावाचक। चौथा प्रकार है तुलनावाचक। ये तुलना करेंगे। आपने पढ़ा विशेषण, राम की अपेक्षा सुरेश, तुलना करता से, राम की अपेक्षा मोहन होशियार है, तुलना की। तो तुलना करने में कौन सा आएंगे भाई? आपको बता दें वाक्य में तुलना हो रही है यहां पर, तो कौन सा क्वेश्चन होगा? नहीं समझ चुका होगा। जैसे में लिखा अपेक्षा, तुलना, बनिस्तब, इसको रेखांकन कर देना। इसका मतलब ये अपेक्षा ही होता है। बनिस्तब, इस रेखांकन कर देना, ये महत्वपूर्ण है। मुकाबले, मेरे मुकाबले कोई और भी है, तो आपने इसका क्या होता है? मुकाबले। अगला लिखिएगा हेतुवाचक, यानी कारणवाचक। हेतुवाचक इसी को हम बोलते हैं कारणवाचक। कारणवाचक में देखिए, एक तो हेतु शब्द है, एक तो हेतु शब्द है, कारण भी है। खातिर, वास्ते, हेतु, कारण, खातिर, वास्ते। ये आपको ना केवल नाम ध्यान रखना है। परीक्षा हॉल में आपको तकलीफ नहीं देंगे, ये आपको तकलीफ देंगे वाक्य प्रयोग में आएगा तब समझ लोगे उसमें आपको। बाकी इन नाम को यदि आप ढंग से पढ़ लिया ना एक बार, आपको अभी तक समझ में आ रहे हैं सारे। भाई हम कोई वाक्य किसी चीज को कारण बताते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? देखिए मैं तेरी खातिर आया, तो खातिर मतलब कारण है। भाई तू यहां किस लिए आया है? मैं इसकी खातिर आया हूं। आप यहां क्यों आए? जो प्रश्न बनते हैं उसको उत्तर मिलता है वो उनका मिलेगा। मुकाबले में अपेक्षा, हम जानते हैं तुलना, और मतलब मुकाबला शब्द का प्रयोग करते हैं हम। इसके बाद में एक सादृश्यवाचक, बताइए मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सादृश्यवाचक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए मैं पढ़ा चुका हूं। क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाए? कहां पढ़ाए थे बताओ फिर? किसमें? विसरण पढ़ाए थे। किसमें?
नहीं वो तो नहीं नहीं, वो तो आप अनुकरणात्मक क्रिया बोलते हो, स्पष्ट सादृश्य है, वो तो अनुकरणात्मक क्रिया का था। मैं कह रहा हूं कि ये आपने कहां पढ़े थे, अदृश्य नहीं सादृश्य वाचक शब्द का प्रयोग कहां पढ़ा था? मैंने आपको विवरण का एक प्रकार पढ़ाया था उसमें आते हैं। तो वो शब्द क्या थे उस समय? मैंने ये भी पढ़ाया था कि किसी संज्ञा को यदि विशेषण बनाना हो तो उस संज्ञा के बाद में कोई सारूप्य शब्द जोड़ दीजिए, वो संज्ञा क्या बन जाएगी? विशेषण बन जाएगी। वो शब्द क्या थे? वो सास से सीतो चिन्ह है, समन चिन्ह। शब्द बताओ मुझे आप। रोटी, हाँ सॉरी, मुझे लगा रोटी बोल रहे हैं। रूपी, नामक है, और रूपी, नामक, और संबंध, और मैंने बताए थे। तो ये तो क्या है कि सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा। पर उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिएशन के रूप में नहीं, संबंध सूचक के रूप में प्रयोग चलेंगे। बताइए। तो इन्होंने कहा कि एक रूपी है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर रूपी आ गया। ए रुको रुको, रूपी हो गया। अब आप बताइए, इसके बाद हमने पढ़ा था, 2-3 शब्द मैंने पढ़ाए थे, योग्य, सरीखा, ये आएंगे। मोहन सरीका, सीता सरीकी, ऐसा आता है, इस तरह आएंगे। लिखो आप ही, ये संबंध सूचक में है। एक खुद भी इसमें आ जाएगा, तुल्य। देखिए तुलना, मोहन की तुलना श्याम, एक तुल्य, मोहन तुल्य, ऐसे बोलते हैं भाई। राम तुल्य कोई पुरुष अभी तक हुआ नहीं, ऐसा सुनता आप, मतलब उनकी तुलना में। पर तुलना शब्द आ जाए तो बन जाएगा आपका ये तुलनावाचक, और तुल्य आ जाएगा तो बन जाएगा सारूप्य, मतलब उसके जैसा। ये क्या बताएगा? उसके जैसा बताएगा। अगर लिखिए विरोधवाचक, 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 उल्टा, विरुद्ध, विपरीत, विपरीत। और भी कोई याद आ रहा है जो विरोध में आए? विरुद्ध थोड़ी होगा, विरुद्ध होगा। ध पर बल आएगा, बल का ध पर लग रहा है तो रू को बड़ा कैसे कर पाओगे? संभव नहीं है। क्या वो बड़ा था विरुद्ध में? वो तो देखिए संयुक्त व्यंजन है, ध पर बल देना पड़ेगा बोलने के लिए, विरुद्ध। तो विरुद्ध थोड़ी बोलेंगे, विरुद्ध ऐसे थोड़ी बोल पाएंगे, संभव नहीं है। आता होगा पर मैं कई बार उच्चारण होता है उसी लिखता हूं। संयुक्त है, ध अंत पड़ा, मां प्राण पड़ा है, तो इस पर बलाघात लगा ही नहीं पाएंगे हम। ऊपर बलाघात सीधा कहां जाएगा? सीधा ध पर जाएगा। ई पर सीधा ध पर है, विरुद्ध। इसके बाद लिखिएगा 8वां साधनवाचक। फिर भी एक बार मैं देख लेता हूं विरुद्ध में वो छोटा या बड़ा है। साधनवाचक, साधन में कैसे? अरे माध्यम तो इसका दूसरा नाम है, माध्यमवाचक। शब्द बताइए कौन शब्द है जो माध्यम का बता? जैसे द्वारा, मोहन के द्वारा, ठीक है। सोहन को बुलवाया, तो द्वारा आता है, तो यहां पर आएगा द्वारा। आप उनके जरिए सामान भिजवा दीजिए, तो क्या आएगा? जरिए।
ठीक है, मैंने बच्चों के मार्फत चिट्ठी भिजवाई। माध्यम है मार्फत। इस वाले के विषयवाचक या 3 शब्दों ध्यान रखिएगा। विषय, नामक, भरोसे। नामक यहां पर आएगा, विषयवाचक में है, उधर सादृश्यवाचक में नहीं है। विनिमयवाचक, एवज, बदले। विनय मतलब आदान प्रदान। जगह, स्थान। मोहन के स्थान पर सोहन आया। स्थान लिखा ना आपने, यह संबंध सूचक था। विनिमयवाचक आदान प्रदान जो बोध कराता है। एक है सहचरवाचक। अधीन, संग। वो मेरे संग। सहचर मतलब साथ, साथ रहना, साथ चलना। साथ भी लिखिएगा, वो मेरे साथ। और सब बताओ मुझे आप कि वो इसके अधीन चल रहा है, वो उसके संग चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है। ऐसा सब बताइए कोई और। सापेक्ष बराबर हो जाएगा। सापेक्ष बराबर हो जाएगा, बराबर इसके साथ माना चाहिए। समूह में कैसा आएगा? वाक्य प्रयोग करो ना, उसके साथ, उसके संग। और लिखिए व्यतिरेक वाचक। व्यतिरेक वाचक का एक दूसरा नाम भी और है, अलगावाचक। अलावा, बगैर, छोड़कर। अलावा, बगैर, छोड़कर। सिवा, सिवाय। और एक अंतिम है संग्रहवाचक। एक मिनट को कर लिखो आप। यहां तक तो कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। तेरवा है संग्रहवाचक। इसमें यह शब्द है पर्यंत, उपरांत, भर, ये आते हैं। इनको लेकर मतभेद है, क्योंकि संग्रहवाचक नाम कैसे दिया? तो हो सकता है कि संपूर्णता का बोध कराइए, जैसे जीवन पर्यंत, पूरा जीवन, पूरा जीवन एक संग्रह का
बोध करा रहा है, पर भर के साथ में कैसे करेंगे आप? उपरांत, मरणोपरांत, मतलब पूरा जीवन, जीवन पर्यंत तो कोई बात, जीवन भर, जीवन पर्यंत तो आज समझ आ जाएगा, बाकी वाले कैसे करोगे? तो इसको लेकर मतभेद हो गया था। वो कह रहे हैं कि संग्रहवाच्य को हम कैसे माने समन सूचक? हाँ, समन सूचक का बोध कराएगा, पर यह समन सूचक वास्तव में समन सूचक का प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इसका प्रयोग पढ़ेंगे आगे। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के, एक तो अनुबद्ध है, दूसरा कौन सा है? संबद्ध। एक संबद्ध है और दूसरा अनुबद्ध है। तो ये हमेशा अनुबद्ध रहेंगे, ये कभी संबद्ध बने नहीं, ये हमेशा रहेंगे अनुबद्ध और प्रयुक्त होंगे आपके संबद्ध की तरह, पर पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे अनुबद्ध और संबद्ध समन सूचक। अनुबद्ध क्या होता है? अनुबद्ध समन सूचक होता है वो किसी न किसी विकृत संज्ञा के साथ जुड़ता है और बीच में, ठीक है, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लाता है। और संबंध समन सूचक होता है जो हमने पीछे पढ़ा था, नाम पढ़ा था पीछे, ये अविकृत संज्ञा के साथ जुड़ता है और संज्ञा और अपने बीच में कोई समन चिन्ह जरूर लेकर आता है। तो फिर जब संग्रहवाचक जुड़ेगा तो अनुबद्ध की तरह है, पर अविकृत संज्ञा से जुड़ेगा, और अविकृत से जुड़ेगा, अनुबद्ध की तरह जुड़ेगा, पर बीच में समन चिन्ह नहीं लाएगा। तो ये, ठीक है, चीज समझ में नहीं आ पा रही, करें क्या? तो इसको लेकर क्या हुआ है? मतभेद हुआ कि भाई यहां पर ये 12 प्रकार ले रहे हैं, 13 प्रकार ले रहे हैं। तो जब इसका प्रश्न आता है तो आपको पूछ जाएगा, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने प्रकार हैं, डॉक्टर वासुदेव प्रसाद के अनुसार कितना प्रकार है? क्योंकि प्रसाद जी की जो पुस्तक है आधुनिक, क्या नाम पुस्तक का? आधुनिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, ये उनकी पुस्तक का नाम है, और गुरुजी की पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वासुदेव प्रसाद जी ने कामता प्रसाद जी की पुस्तक के अनुसार ही लिखी है पूरी, ठीक है। कहीं कहीं खुद का मत रखा, जैसे ऐसा रखा ना, ऐसे उन्होंने वैसे ही लिखी है, ऐसा नहीं कोई बहुत कुछ उन्होंने अपना नया कोई चीज जानकारी दी उसमें, वही है, उसी को आधार मान के पूरी पुस्तक उन्होंने लिख रही है। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप प्रसाद जी की बजाय कामता प्रसाद जी पढ़ो, आपको अच्छी जानकारी होगी उससे। उन्होंने चीजों छोटा दिया, संक्षिप्त कर दिया है, जो स्पष्टता के साथ समझा नहीं पाती है, और गुरु जी वाली विस्तृत है, जटिल है, पर चीजें समझाती फिर पूरा है, इसमें पूरी चीज लिखी होती है। तो जब मतभेद आ रहा है, वैसे हमने पढ़ा था, अभी तक किसी विषय मतभेद नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, पर एक विषय जिसके मतभेद है। अब विकल्प 12 हो 13 हो, जो भी हो आपको लिख लेना है। 12 13 दोनों साथ में है तो आपकी मर्जी, ऊपर वाली मर्जी, क्या मानोगे? ये मतलब सर हम क्या माने भाई, वो आप मानो क्या मानोगे, वो आरपी जाने। मेरे पास में ऐसा कोई नहीं है, और ना मैं उन अध्यापकों में से हूं क्या दोनों आए तो फिर ये कर लेना। मैं क्या करूं, मैं भी खुद भी परेशान हो जाऊंगा यदि मैं बैठू परीक्षा में, क्या मैं कौन सा करूं, मैं भी तो आपत्ति लगाऊंगा भाई, मैं भी क्या आपत्ति लगाऊंगा कि देखिए प्रसाद जी ये बोल रहे हैं, गुरु जी ये बोल रहे हैं, अब आप बताइए हम किसको माने? और दोनों पुस्तक है, जैसे मान लीजिए ये विश्वविद्यालय जो पुस्तक जारी करते हैं, जैसे कोटापन की है, तो कोटापन की पुस्तकों में भी, या इग्नू है, या किसी विश्वविद्यालय की जो ये आपके विश्वविद्यालय स्तर वाली जो परीक्षा होती है, उनमें जो व्याकरण की जो किताब आती है, ठीक है, उनमें स्रोत लिखा था, नीचे संदर्भ लिखा था, वासुदेव प्रसाद के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार, तो फिर वो भी स्रोत लिख रहे हैं। तो स्रोत के आधार पर पूछे, तो नाम लेके पूछे, ध्यान रखना, नहीं तो 12 13, और मुझे लगता नहीं कि प्रकाश का प्रश्न इससे बनेगा। तो अभी तो हमने पढ़ा है ये वाला उदाहरण, बताइए क्या हम उदाहरण पढ़े? हम सब उदाहरण पीछे पढ़ रहे हैं, पर अभी जितने हमने पढ़े हैं ना, ये सब के सब किस्मत है, किरण थे, कुछ एक नहीं है, 2 4, जैसे विषय नामक भरोसे, ये उधर विश्लेषण पढ़ा था आपने, तो जोड़ के संज्ञा के साथ जुड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, क्या उसको विश्लेषण बना रहे थे, ये पढ़ा था हमने। पर यहां हम देखिए, यहां एक बिंदु लिखना होगा आपको, क्रिया विशेषण और समन सूचक में अंतर। क्रिया विशेषण और समन सूचक में अंतर।
लिखिए इसमें, ऐसे कई अव्यय हैं, ऐसे कई अव्यय हैं कमा जो ऐसे कई अव्यय हैं कमा जो कभी क्रिया विशेषण बनते हैं, कभी क्रिया विशेषण बनते हैं और कभी संबंध सूचक बनते हैं। जो कभी क्रिया विशेषण बनते हैं और कभी संबंध सूचक बनते हैं। दोनों को इस प्रकार समझें, दोनों को अंतर द्वारा इस प्रकार याद रखें, दोनों को अंतर द्वारा इस प्रकार याद रखें आप। क्रिया विशेषण में प्रयोग, संबंध सूचक में प्रयोग। सूर्यास्त कब होता है? अभी 6 बजे होता है? 6 से पहले हो जाता है? 6 से पहले होता है? 5:30 5:06 ना। तो सर्दी आने वाली है, 15 दिन में आ जाएगी सर्दी, आ जाएगी अच्छी खासी। दिवाली तक अच्छी सर्दी है और इस बार सर्दी पड़ेगी, जमकर पड़ेगी। जैसा आपको बारिश का जो मौसम, इस बार बारिश का आनंद लिया था, वैसे सर्दी का आनंद लेना आप। ऐसा कोई है जिसको सर्दी से एलर्जी है? सर्दी से बड़ी तकलीफ होती है। कोई है जिसको सर्दी मतलब खाती है? सुहाना मौसम नहीं है दुनिया में। वैसे जितने भी लोग हैं ना, कैसा कि 80% लोगों को सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। इसलिए मनुष्य क्या हुआ, ठंडे प्रदेशों में रहना ज्यादा प्रेफर करता है। हम यहां पर किस में रह रहे हैं? रेगिस्तान में रह रहे हैं। हम हर जगह पर मैनेज नहीं कर पाते। कर पाते हैं? नहीं कर पाते हम हर जगह पर। तो लिखिए क्रिया विशेषण में प्रयोग, संबंध सूचक में प्रयोग। मैं इसलिए देख रहा हूं, मुझे सामने दिख रहा है कि अंधेरा हो गया, तो मुझे लगा था आज ही ध्यान गया मेरा। मेरी इस टाइम क्लास होती है, मैं कब ध्यान दूं शाम बाहर क्या चल रहा है। लिख लिया आपने ये? अब देखिए भाई, थोड़ा समझ लो चीजों को, 2 बिंदुओं में समझे। यदि आपने ये समझ लिया ना, ये वाला, तो इस विषय की तरफ फिर देख रहे हैं मत कभी, बस केवल आप निकल जाना। और इसको नहीं समझा आपने तो फिर ये और केवल दोनों आपको कबाड़ कर देगा। वहां पर परीक्षा में प्रकार को छोड़ के सीधा प्रश्न आएगा, बताइए इनमें से कौन सा, किस वाक्य में क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो फिर आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये बारीकी वाला है, बिल्कुल पास वाला जो प्रश्न मिलता है, बिल्कुल पास में अंतर वाला, क्या बताइए कौन सा किसमें क्या है, तब ये दिक्कत देगा आपको, अन्य तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें लिखिएगा, इसमें अपने से पहले, रुको रुको रुको, हाँ सीधे लिखिए, अपने से पहले
अपने से पहले कारक चिन्ह का प्रयोग अपने से पहले कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। नहीं होता है, कॉमा बाद में हो सकता है। पर मैं भी लिखा रहा हूं, सोच कर लिखा रहा हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ा जाए। कोई नियम तो है नहीं, क्या मैं आपको नियम पढ़ा दूं? लो भाई नियम लिखा हुआ है, मैं तरीका बता रहा हूं कि आपको ढूंढना कैसे है। अपने से पहले कार्य चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, कॉमा बाद में हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो इसमें। इसको लिखिए, अपने से पहले कार्य चिन्ह का प्रयोग होता है। अपने से पहले कार्य चिन्ह का प्रयोग होता है। कॉमा बाद में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कॉमा बाद में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे दो अंतर विधि, जैसे एक तो था आपके पास में यह वाला, पहले पढ़ते हैं फिर अगर समझ में आ जाएगा। मतलब पहले कार्य चिन्ह लेकर आए, पहले क्या लाता नहीं रहता, आप कार्य चिन्ह को लेकर चलोगे ना तो इस समस्या नहीं होगी इसमें आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर मोहन यहां बैठा था। कहां बैठा था? यहां। अब देखिए इसके पहले कार्य चिन्ह है कि नहीं है? कार्य चिन्ह है? नहीं है। मोहन उसके यहां बैठा था। तो कहां बैठा था? यहां। कहां बैठा था? यहां। दोनों उत्तर मिल रहा है। इससे पहले हमने पढ़ के रहे थे क्रियाविशेषण, पढ़ गए थे यहां, पर यहां पर तो मिल रहा है, पर ये क्रियाविशेषण नहीं है, ये समझ चुका है। क्योंकि ये बता रहा है, देखिए ये तो कह रहा है कि यहां बैठा है, और ये बताएगा, सब बताएगा कि कहां बैठा है। यहां में भी कहां बैठा है ये बताओ। आप बोलते ना कि यहां बैठा है, अरे यहां कहां बैठा बता भाई। तो जैसे अब ये पूछते हो ना कि यहां कहां बैठा, इसका मतलब अब वो क्या, किसका प्रयोग करेगा? अब समझ बताएगा, उस जगह का समझ बताएगा। बस ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, अपने आप पीछे की हो जाएगी। एक बार फिर सुन लीजिए आप। जैसे हम किसी को बोलते हैं वो कहां बैठा है, वो कह रहा है, सामने वाला कह रहा है कि यहां बैठा है। अब आपको चीज समझ में नहीं आ रही क्योंकि विशेषता बताइए, केवल क्रिया की विशेषता कि भाई यहां बैठा है। अब आपको और ज्यादा चाहिए, अरे यहां कहां बैठा है? क्या मेरे यहां बैठा है? अच्छा तेरे यहां बैठा है। उसने समझ बताया बैठने का उस व्यक्ति ने खुद के साथ में। ठीक है, आप जाइए वहां मिलेगा वो आपको। आप जाइए वह वहां मिलेगा। आप जाइए वह सोहन के यहां मिलेगा, स्कूल के पास मिलेगा। ऐसे बोलते हो आप? देखिए वो पास में ही मिलेगा आपको। एक उदाहरण के तौर पर, वह पास में ही मिलेगा। आप ठीक से देखिए हमने क्या लिखा, कार्य चिन्ह बाद में आ सकता है, मुद्दा पहले का था, कार्य चिन्ह बाद में आ सकता है, और इधर आ भी सकता है, और यहां भी लिख दो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वो चीज वहां भी लिख सकते हो आप। कार्य चिन्ह बाद में आ भी, वहां क्या लिखता, आ भी सकता, ये लिखा। दोनों भाषा समान लिख सकते हो। क्या लिखा पीछे उधर? आ भी सकता नहीं भी आ सकता, उसको दोनों ही कर देना आप। मतलब बाद में कार्य चिन्ह मुद्दा नहीं है, दोनों तरफ आ भी सकता और नहीं भी आए। वह पास में बैठा है, नहीं वह पास में मिलेगा,
और यहां देखिए वह स्कूल के पास में ही मिलेगा। अब देखो आप, पूरा खेल किसका है? कारक चिन्ह का है। यहां पर कारक चिन्ह नहीं है, नहीं है, वो आपका संबंध सूचक है, और ये वाला नहीं, वो क्रियाशून्य है और ये वाला संबंध सूचक है। एक और देखिए, वे सामने रहते हैं। सामने मतलब विपरीत, विरुद्ध। ये होता है ना, विपरीत रहते हैं, विरुद्ध रहते हैं हमारे। वे सामने रहते हैं, वे हमारे सामने रहते हैं। अब क्या यहां कारक चिन्ह है? यहां कारक चिन्ह है क्या? कहां है ना? ये रा रे री लिखा हुआ ना, ये वाला, ये रा रे री होता है, ये कारक चिन्ह होता है, संबंध कारक चिन्ह है ये। काके की रा रे री ना ने नी, तो लिखो यहां पर। लिख लिया आपने? मैं 2 14 लिखा हूं। कुछ वैसे विषय ऐसे होते हैं जो किताब पढ़ने से समझ नहीं आता है। जैसे ये किताब में चीज अलग लिखी होती है और व्यवहारिक में ये चीज अलग चलती है पूरी। हकीकत में तो ये होता है कि आपको पहचानना पड़ता है इसे। मतलब पेपर बनाने वाले के पास में अथाह भंडार सामग्री पड़ी है, अथाह भंडार पड़ी है, इतनी पड़ी है वो 50% प्रश्नों में हवा ही नहीं लगने दे आपको। लिख लिया आपने? उदाहरण लिखिए, मैं बोल रहा हूं कहां लिखा जाएगा। वह पहले पहुंच गया था, बच्चा पहले पहुंच गया था, ये लिखो आप। कहां लिखा जाएगा? बच्चा पहले पहुंच गया था। कब पहुंचा? पहले। पहले के पहले कुछ भी नहीं है, ठीक, लिखो बच्चा पहले पहुंच गया था। बच्चा बड़ों से पहले पहुंच गया था। बच्चा बड़ों से पहले पहुंच गया था। किस में लिखा जाएगा? वह उल्टा चलता है। वह उल्टा चलता है, बोलते अगर मैं, वह तो उल्टा ही चलेगा। आजकल के पीढ़ी के बारे में बोलते हैं पिताजी, बोलते हैं ऐसे, वह उल्टा चलता है। इस तरफ वह हमसे उल्टा चलता है, ये सब बताएगा साथ में।
वह हमसे उल्टा चलता है। वह उसकी अपेक्षा, रुको भाई, मुंह उठा के मत लिखो। वह उसकी अपेक्षा, उसकी अपेक्षा इधर आएगा, समझ चुके, वह उसकी अपेक्षा बेहतरीन है। हमने हमने राहगीर के जरिए संदेश भिजवाया। हमने राहगीर के जरिए संदेश भिजवाया। अरे रुको भाई, मत लिखो ऐसे, इस तरफ है समन सूचक में। आप सुनते समझते क्यों नहीं चीजों को? जरिए शब्द है, कौन सा है? जरिए। राहगीर के जरिए, उसके पहले क्या आ रहा है? कारचिन्ह आ रहा है। हमने राहगीर के जरिए संदेश पहुंचाया, समन सूचक में है, के जरिए। जरिए विरेखांत करो, फिर के को गोला कर दो आप, तो पता रहे कि यहां पर के है। मैं तेरे वास्ते खुद भुगता, मैं तेरे वास्ते खुद भुगता। आप बताइए, तेरे वास्ते, रा रे री है यहां पर समन सूचक में। मैं किरस में लिखा ही नहीं रहा हूं कि पढ़ा चुका हूं। मैं तेरे वास्ते खुद भुगता। अब लिखिएगा, राम के तुल्य, राम के तुल्य, के आ रहा है यहां पर, राम के तुल्य राम के तुल्य कोई हो नहीं पाया, कोई हो नहीं पाया। एक और लिखिए अंतिम, तेरे बगैर जी नहीं लगता, तेरे बगैर जी नहीं लगता। ठीक है, वह उनके अधीन काम करता है। एक और लिखो समझ चुके, वह उनके अधीन काम करता है। अब हल कर लोगे, प्रिज्म हल कर लोगे। एक और देखिए, उसने आकाश की ओर देखा, उसने आकाश की ओर देखा। अरे समझ सूचक में क्रियाशील में जो आपका मन कर रहा है वाक्य लिख देना। यहां पर ये जगह खाली बच रही है ना इधर वाली, कोई उठा के लाके लिख देना, आप बाद में लिख देना। और उसने आकाश की ओर देखा, और एक मात्रा आएगी ऊपर, वह हमारी तरफ आ रहा है, वह हमारी तरफ आ रहा है। क्या हुआ? कौन सा? थोड़ा जोर से बोलो भाई साहब। अनुसार, हमें उनके अनुसार रहना चाहिए। इधर देखो, एक रुको रुको, ये लिख लो यहां पर।
पर ये वास्तव में प्रयोग के अनुसार तो आपका या तो ठीक है, पर ये उधर आना चाहिए था, संग्रहवाचक माना चाहिए, पर संग्रहवाचक मान नहीं रहे, तब यहाँ रहेगा कि अविभाज्य समास वाले सब संग्रहवाचक में आएंगे। अविभाज्य समास वाले ना, वो सब किस में जा रहे हैं? संग्रहवाचक में जा रहे हैं। हो गया? आगे बढ़े। तो ये तो हो गया आपका संबंध सूचक पूरा। पहला प्रकार अर्थ वाला है, वह वाला। अब अगला देखिए आप, अगला कौन सा था? प्रयोग था। यही चाहते हो? टॉपिक खत्म हो रहा कह रहा हूं मैं, तो टॉपिक टू टॉपिक चले या जो चल रहा चलने दो उसको, कि बाद में कभी रिकॉर्डिंग देखो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आई। बस मेरा और कुछ नहीं है, तो पता रहे कि कॉलम टू कॉलम चलती चलती रहेगी। हमारे यहाँ पर एक चीज रहती है, ऐसी समस्या रहती नहीं थी हमारे साथ में भी, कि देखते हैं अभी दे प्रयोग लिखिए आप। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार लिखिए। लिखिए इसमें संबंध सूचक वाक्य में कार्यचिन्ह के साथ प्रयुक्त होता है अरे संबंध सूचक वाक्य में इस तरह से नहीं आएगा, ये कार्यचिन्ह वाला मामला थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत है। कार्यचिन्ह वाला कर दूंगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, उस चीज को आगे जाकर एक क्रिया से जोड़ देंगे। मैं जो लिखा रहा हूं ना, मेरा संदर्भ तो क्या रहेगा, ये रहेगा, पर ज्यादा नहीं है। ठीक है, संबंध सूचक वाक्य में या तो ऐसे लिखिए, वाक्य में इसके बाद लिखिए, वाक्य में इसके बाद थोड़ा काट के लिख रहा हूं, एक चिन्ह काटना है, कौन सा? कारक। तो अब सुनिएगा, संबंध सूचक वाक्य में या तो विभक्ति के संयुक्त रूप में आता है, वाक्य में विभक्ति के संयुक्त रूप में आता है या पृथक रूप में, विभक्ति के संयुक्त रूप में आता है अथवा पृथक रूप में इस आधार पर दो प्रकार के हैं। वास्तव में क्या होता है कि जो संज्ञा आती है, इससे पहले जो संज्ञा आती है वो विभक्ति के संयुक्त में आती है या फिर पृथक आती है, उसके बाद में कार्यचिन्ह किस रूप में आ रहा है, उस आधार पर ये 2 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? और ऊपर लिखा रखा नाम संबद्ध। संबद्ध संबंध सूचक, और दूसरा अनुबद्ध संबंध सूचक। संबद्ध संबंध सूचक और दूसरा अनुबद्ध संबंध सूचक। असंबद्ध में क्या होता है, इससे पूर्व यानी संबंध सूचक के जो पूर्व जो संज्ञा आती है वो विभक्ति के संयुक्त रूप में आती है और इसमें विभक्ति के पृथक रूप में आती है। तो यहां लिखिएगा, जब संबंध सूचक के पूर्व जब संबंध सूचक के पूर्व
आने वाली, जो समन सूचक के पूर्व आने वाली संज्ञा। विभक्ति के साथ आने वाली संज्ञा विभक्ति के साथ पृथक रूप में, विभक्ति के साथ पृथक रूप में पृथक रूप में ऑब्लिक अविकृत रूप में आती है, पृथक रूप में ऑब्लिक अविकृत रूप में आती है। कॉमा तब वह समन सूचक, कॉमा तब वह समन सूचक संबद्ध समन सूचक कहलाता है, तब वह समन सूचक संबद्ध समन सूचक कहलाता है। कहलाता है। जैसे इसमें लिखिए, जब समन सूचक के पूर्व आने वाली संज्ञा, जब समन सूचक के पूर्व आने वाली संज्ञा विभक्ति के साथ संयुक्त होकर आती है, विभक्ति के साथ संयुक्त ऑब्लिक विकृत रूप में आती है। रुको, क्या लिखा? विभक्ति के साथ संयुक्त रूप में ऑब्लिक, विभक्ति के साथ संयुक्त रूप में ऑब्लिक विकृत रूप में आती है। कॉमा तब वह समन सूचक अनुबद्ध समन सूचक कहलाता है। अनु मतलब पीछे, पीछे बंधा हुआ। अनुबद्ध समन सूचक कहलाता है, तब वह समन सूचक अनुबद्ध समन सूचक कहलाता है। जैसे एक बार देखिएगा या सुनिएगा, संबंध मतलब संबंध का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ या सीधा बंधा हुआ, साथ में प्रयुक्त हुआ, ये कह सकते हैं। और अनुबद्ध का मतलब, अनु का मतलब पीछे, बद्ध मतलब जुड़ा, पीछे जुड़ा हुआ, उसके बिल्कुल पास में, साथ में जुड़ा हुआ उसका होता है। ऐसे तो इनका पढ़ेंगे ना तो ये शायद ही समझना है, पर वाक्य प्रयोग शायद आपको समझा दे कि ये कौन सा प्रकार है। वाक्य प्रयोग सरल है। एक उदाहरण देखिएगा, वह सहेलियों के साथ चली गई। साथ है, सहेलियां हैं बीच में, कारचिन्ह है, यही है। हमने क्या लिखा? प्रत्येक रूप में आता है, ये लिखा हमने। या हम सहेलियों ना कर करके इसको केवल सहेली करें तो ही दिक्कत नहीं है। वह सहेली के साथ चली गई। मैं
मित्र के संग चल पड़ा। इस रूप में आए तो कौन सा होगा, कौन सा करोगे, संबद्ध कर दीजिएगा। और यदि इस तरह से आ जाए, वह, बस अंतर इतना ही है दोनों का, सहेलियों संग चली गई। और यहां पर मैं मित्रों संग चल पड़ा। यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपके, एक ही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है, वाक्य वही है, समन सूचक भी देखिए वही है, बस ये बिना कार्य चिन्ह के पहले वाले को बिगाड़ कर आया है, तो हम कहते हैं विभक्ति साथ में आई। यहां पर विभक्ति यहां पर साथ, इसलिए मैंने कार्य चिन्ह कटवा के विभक्ति प्रयोग करवाया। और ये वाला विभक्ति अलग हो रही, विभक्ति यानी कारक चिन्ह वो अलग होकर आया यहां पर, तो आपको साफ साफ दिखाई दे पहले तो ये है, और दिखाई नहीं दे पहले वाला बहुवचन आ जाए तो क्या करोगे, अनुबद्ध। तो अनुबद्ध जो क्रियाविशेषण जो समन सूचक है वो क्रियाविशेषण की भांति प्रयोग होता है। किसी भांति, क्रियाविशेषण की भांति प्रयोग होता है, बस अंतर इतना ही इसमें कि इससे पहले वाला बहुवचन होकर आएगा, और क्रियाविशेषण में बहुवचन का प्रयोग करो नहीं करो, ये क्रियाविशेषण की भांति प्रयोग होता है, और ये समन सूचक की तरह ही प्रयुक्त होता है। कौन सा, ये वाला। तो जब वो वाला देगा तो विकल्प में आपको क्रियाविशेषण नहीं मिलेगा, इस विकल्प में आपको क्रियाविशेषण मिलेगा। कुछ पहले पढ़ रहा है, ठीक है, लिखो आप ये। यहां लिखिए, एक बच्चे के सिवाय सब बैठे थे, बच्चे के सिवाय सब बैठे थे। क्या लिखा आपने, वह बच्चे के सिवा, नहीं बच्चे, एक लिखा मैंने कहा एक, एक बच्चे के सिवाय, एक क्यों लिखूंगा मैं, एक का मतलब नहीं है। अब रिकॉर्डिंग में बोल दिया होगा कि 1 मिनट रुको, एक बोल मन होगा मेरे, भाई माफी चाहता हूं ऐसा हुआ है तो, ठीक है। बच्चे के सिवा सब बैठे थे, और इधर इस लिखिए लिखिए बच्चों के सिवाय, रुकिए, बच्चों सिवाय सब बैठे थे, बच्चों सिवाय सब बैठे थे।
अल के रूप, रूप का अर्थ होता है रचना ऑब्लिक व्युत्पत्ति। रूप का अर्थ होता है रचना ऑब्लिक व्युत्पत्ति। रचना ऑब्लिक व्युत्पत्ति। इस आधार पर संबंध सूचक दो प्रकार के हैं। इस आधार पर संबंध सूचक दो प्रकार के हैं। रूढ़ संबंध सूचक और दूसरा यौगिक संबंध सूचक। रूढ़ संबंध सूचक, दूसरा यौगिक संबंध सूचक। वही है, जिन संबंध सूचकों की व्युत्पत्ति अज्ञात होती है, जिन संबंध सूचकों की व्युत्पत्ति अज्ञात होती है, कॉमा वे रूढ़ संबंध सूचक होते हैं। वे रूढ़ संबंध सूचक होते हैं। वे रूढ़ संबंध सूचक होते हैं। जैसे जैसे बिना, अब ये कैसे बना भाई? वीणा का तद्भव है तो हमें नहीं पता कैसे बनाइए। हमारे लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। परे, परे होता है उससे परे। देखिए वह परे बैठा है, वह परे बैठा है, वह उससे परे बैठा है। परे का मतलब कौन सा होगा? अरे परे भी तो क्या है? आप क्रिएशन समझ नहीं आ रहे क्या? ये अरे परे क्या हुआ? वह उसके परे चला गया, ठीक है, वह उसके पार चला गया। तो पार है, परे है, ये क्या है? ये क्रिएशन है जो किस रूप आएंगे? समझ रूप में। देखिए शब्द रोटा मत, आप जो बोलते हैं उसको ध्यान दो। आप परे, पार, भाई मान लीजिए मैंने ऊपर नहीं लिखा है, मैं यहां लिखा दूं आपको। मैं परे पार, इनको तोड़ने पर क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यहां देखिए, अच्छा एक और देखिए, सिवा, और यहां देखिए सामने। हम जानते हैं किसमें आएगा? सामना के साथ में ए प्रत्यय। योग्य क्या है इसमें? योग के साथ में यह तुल्य। अरे योग के साथ यह आपको ज्यादा लगे तो युज धातु के साथ में यह कर देना, तुल्य। तुल के साथ में यह तुलना, अना प्रत्यय होता है तुल्य, तुलना में। मान लीजिए आप तुलना लिखते हो ना, वह अना प्रत्यय होता है।
और तुलना, मोहन की तुलना सोहन, तुलना भी था ना पीछे, उसके तुल्य, तुल्य कौन सा था? देखिए तुलना कौन सा लिखा हमने? तुलनावाचक लिखा था, तुल्य और योग्य सादृश्यवाचक था, सारूप्यवाचक था। तो तुलना में क्या आएगा? तुल तो है यहां पर और अन्ना यहां पर प्रत्यय है, तो ये कौन सा है? यौगिक है। और ये कौन सा है? रूढ़ है। जिनको हम तोड़ नहीं सकते वो रूढ़ है, और जिनके टुकड़े हो जाए वह यौगिक है। व्युत्पत्ति ज्ञात होती है। ये देखिए, जिन संबंध सूचकों की व्युत्पत्ति ज्ञात होती है, या लिख लो भाई, जिन संबंध सूचकों की व्युत्पत्ति ज्ञात होती है वे यौगिक संबंध सूचक हैं। जिन संबंध सूचकों की व्युत्पत्ति ज्ञात होती है, कॉमा, वे यौगिक संबंध सूचक हैं। लिख लिया? एक प्रश्न लिखिएगा, इनमें से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? पहला, प्रश्न हल कर लो, बस समझ में आ जाएगा आपके। आपको पूछा क्रिया विशेषण कौन सा है? पहला, तीसरा है पक्का? किस अकॉर्डिंग चौथा है? अरे यार, ये क्या, आपको क्या लगता है मैं नंबर याद करके लिख रहा हूं यहां पर? बताओ मैं आपको, या मैंने वाक्य और सोचा तो नंबर 2 लगा दिया, फिर वो उसको दिमाग से निकाला, फिर तीसरा वाक्य सोचा, फिर लिखा तो नंबर 3 लगा दिया। इसलिए मैं लिख कर नहीं करता, मैं बोल के पढ़ा देता हूं कि लिख लो भाई। यहां पर मैंने कोई वाक्य और सोचा था, पर मुझे लगा बिल्कुल ही आसान सा है, थोड़ा सा तो मैं ढंका दूं ताकि उनको लगे ये सारा आसान से है। वैसे ढंका बनेगा ही नहीं अब, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
अब मैं कितना जटिल बनाऊंगा तो भी आप ढूंढ लोगे सर यही है। देखिए यहां पर क्या है, पार है, पर साथ में क्या है, देखिए यहां पर पार है पर के आर का है, यहां परे है पर से आर का है, यहां विपरीत है पर रे आर का है, समझ गए। और बचा कौन सा, निकट। तो ये आपका तीसरा सही है, ये क्वेश्चन है। और ये लिख दूं मैं, वह देखिए वह धूमकेतु हमारे निकट आ रहा है, यह पृथ्वी के निकट आ रहा है, यदि पृथ्वी के निकट आ रहा है तो क्या बन जाएगा, संबंध। वो निकट आ रहा है, वो किसके निकट हो सकता है, और पृथ्वी के मतलब अब आपने संबंध बता दिया है, तो सरल है, सरल है। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा, सार्वनाम तब पूरे समझ में आते हैं जब हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ते हैं तब, तो क्रिया विशेषण तब समझ में आता है जब हम संबंध सूचक पढ़ते हैं, पूरा तब आता है। हो गया, तो ये आपका टॉपिक पूरा है, ठीक है। तो चलिए आज की धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो। मैंने तो वो बोला था आपको कि कोई भी, अच्छा कुछ क्रिया जो कभी सकर्मक नहीं बनती है, अकर्मक ही रहती है। हाँ ठीक है, अभी कर देता हूं मैं, अभी हाथों हाथ।